गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने रिवीजन वर्क में पार्ट 11 पर्यावरण ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पाठ परिचय पढ़ा देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण विश्व को भयंकर और ज्वलन समस्या से घेरे हुए है। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक छोटा निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। नदियों का जल दूषित हो रहा है, वन वृक्ष विहीन होते जा रहे हैं और मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। वन्य प्राणियों की जातियां भी दिन पर दिन नष्ट हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों और वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पदार्थों और वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षण का अनेक उपाय करें। वृक्षारोपण, नदी जल की स्वच्छता, ऊर्जा के संरक्षण, वापी, कूप, तड़ाग, बगीचे आदि का निर्माण कराएं। उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हों ताकि जीवन सुखमय और उपद्रव रहित हो सके। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है? प्रकृति समीक्षाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। या पहले सबसे पहले हम इसका संदर्भ बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग होगा हमारा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक पर्यावरण का अर्थ, उसके महत्व और प्रदूषित पर्यावरण के प्रभाव पर वर्णन करते हुए कहता है। अब इसका हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। प्रकृति समीक्षाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। इसका मतलब है प्रकृति सभी जीवधारियों की भलीभांति रक्षा करने का प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्पाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति। यह मतलब होता है यह सभी का पोषण करती है तथा अनेक प्रकार के सुख के साधनों से उसे तृप्त करती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। इसका आ जाएगा कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इस पृथ्वी के प्रमुख तत्व हैं। तानि मिलित्वा पृथक्त्वा वा अस्माकं पर्यावरण रचयन्ति। वे ही तत्व मिलकर अथवा अलग अलग हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं। फिर है आवृत्ति परितः समतातः लोक अनेन इति पर्यावरणम। इसका आ जाएगा जिससे चारों ओर का यह सभी ओर से यह लोक चारों ओर से घिरा हुआ है। अनेन इति पर्यावरणम, और यही पर्यावरण है। यथा अजा शिशु मातृगर्भे सुरक्षित तिष्ठति। जिस प्रकार से बिना जन्म लिए हुए शिशु माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है तथे मानव पर्यावरण कुक्षुः, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। परिष्कृत प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम असभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च प्रदाति। इसका आ जाएगा शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण हमारे लिए संसार संबंधी जीवन का सुख और आनंद, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। फिर आ जाएगा प्रकृति कोपे आतंकितो जनम किम कृतुम प्रभवति। प्रकृति के कोप से भयभीत या डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? जल प्लावने अग्निभ्ये भूकंपे वात्याचक्रे उल्कापातिश्च नेक्स्ट आ जाएगा संतप्त मानवस्य क्व मंगलम। यहाँ आ जाएगा बाढ़ों से, आग लगने के डर से, धरती के हिलने से, आंधी तूफान से तथा उल्कापात आदि से डरे हुए मनुष्य का कल्याण कैसे संभव हो सकता है? बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने क्या बता रहे हैं कि जो प्रकृति है वह सभी तरीके से जीवधारियों की भली प्रकार से रक्षा करने का प्रयत्न करती है। वह सभी का पोषण करती है और उनके जीवन में आने वाले सुख के साधनों को पूरा
करती है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पृथ्वी के प्रमुख तत्व हैं और यही तत्व मिलकर अलग अलग हम प्राणियों के पर्यावरण को बनाते हैं, जिससे चारों ओर सभी ओर से यह संसार घिरा हुआ है। यही हमारा पर्यावरण है। जैसे एक बच्चा जो होता है वह अपनी माँ के गर्भ में क्या होता है, सुरक्षा महसूस करता है। वैसे ही जो मनुष्य है वह पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित महसूस करता है। शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण हमारे लिए संसार के जीवन का सुख है, आनंद है, अच्छे विचार हैं, अच्छे संकल्प है, अच्छे मांगलिक सामग्री है, ये सभी प्रदान करता है। प्रकृति के कोप से डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? जैसे बाढ़ है, आग लगने के डर से है, धरती के हिलने से है, आंधी तूफान से है, उल्कापात से है। मनुष्य का कल्याण कैसे संभव हो सकता है? इसी के साथ हम लोग अपना सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। देखिए, अतः एव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया। यहाँ पहले इसमें भी हम सबसे पहले क्या बताएंगे, संदर्भ बताएंगे कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में बताएंगे, इस गद्यांश में लेखक प्राचीन काल की स्थिति को प्रस्तुत कर मानव के वनों और प्रकृति के योगदान का वर्णन करता है, क्योंकि प्रकृति ही हमारे दैनिक प्रयोग की वस्तुएं प्रदान करती है। इसका हिंदी अनुवाद है, अतएव अस्माभि प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हम मनुष्य को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षिता भविष्यति। इसका आ जाएगा कि उस प्रकृति के रक्षा करने से ही पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्राचीन काले लोकमंगलाशासिना ऋषयो निवसन्ति स्म। प्राचीन काल में जनता के कल्याण को चाहने वाले ऋषि जन वन में ही निवास करते थे। क्यों? यत ही वने सुरक्षिता पर्यावरणम उपलभ्यते, इसमें क्योंकि वह पर्यावरण में ही भली भांति रक्षा किया हुआ पर्यावरण प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि क्या करते थे, जंगल में ही रहते थे और जंगल में ही उन्हें रक्षा किया हुआ पर्यावरण प्राप्त हो जाता था। फिर है, तत्र विविधा विहगा कलकुजिता श्रेय रसायना ददाति। अनेक प्रकार के पक्षी कलरव और कूंजन से अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, सरिता गिरि निर्जराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। नदियां और पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। वृक्ष लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठकानि च बाहुलेन। नेक्स्ट आ जाएगा प्रभयन्ति। ये आ जाएगा कि पेड़ और बेलें फल फूल ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, शीतल मंद सुगंध वन उपवना औषध कल्पम प्राणवायु वितरन्ति। वन का शीतल मंद सुगंधित पवन प्राणवायु वितरित करता है। बच्चों, इस पैराग्राफ में भी क्या बताना चाह रहा है लेखक कि हम मनुष्य, जब प्रकृति हमें इतना अच्छा पर्यावरण दे रही है तो हम मनुष्यों को भी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और उस प्रकृति रक्षा करने से ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। प्राचीन काल में बच्चों क्या होता था कि जनता को कल्याण चाहने वाले जो ऋषिजन होते थे ना, वो भी वन में ही निवास करते थे, क्योंकि जंगल में ही उनको मालूम था कि स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त किया जा सकता है। अनेक प्रकार के पक्षी अपने कलरव से कूजन से अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन पैदा करते हैं। नदियाँ और झरने होते हैं, वह अमृत के समान स्वादिष्ट स्वच्छ जल देते हैं। पेड़ हैं, बेल हैं, फल फूल ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भी हमें किससे प्राप्त होता है, जंगल से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। वन का शीतल मंद सुगंधित पवन भी प्राणवायु फैलाता है। इस प्रकार स्टूडेंट, जो हमने आज ये पर्यावरण पाठ का फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ पढ़ाया है, इस क्लास को आज बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।